खजाना खाली होने पर भी सुक्खू ने बड़ा दिल दिखाते हुए किया वादा पूरा। पहले साल सरकार पर ओपीएस के लिए 800 करोड़ का आएगा खर्च, जो हर साल बढ़ता रहेगा। 75,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हिमाचल, क्या सह पाएगा इतना बोझ? अभी तक 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी पड़ी है बकाया। सुक्खू सरकार भी 3 महीने तक हर महीने लेगी 1,000 करोड़ का कर्ज। आखिर क्यों हिमाचल पर बढ़ता जा रहा है कर्ज का इतना बोझ? मुख्यमंत्री सुक्खू इन सब बाधाओं को कैसे करेंगे पार? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज की खबर को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों को ओपीएस देने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब कोई नेता सिर्फ 5 साल या शायद कई बार उससे भी कम समय तक काम करके पेंशन ले सकता है, तो सालों तक मेहनत करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन लेने का पूरा हक है। लेकिन ये भी जानना हिमाचल वासियों के लिए जरूरी है कि कर्ज के बोझ के नीचे दबे हिमाचल में ओपीएस का पैसा आएगा कहां से। तो आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद सभी का ध्यान ओपीएस लागू होने और महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलने के ऐलान पर था, और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया जो मुख्यमंत्री ने ओपीएस के ऐलान के वक्त सचिवालय में कर्मचारियों से मिलने पहुंचे तब कहा, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इशारा किया। कुछ भी आगे कहने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार खुद सुन ले कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए और उसमें आपका साथ चाहिए। हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले इस जो 5 साल में जो व्यवस्था में फैसले नहीं लिए गए, जिसके कारण हम लोगों को बहुत आर्थिक बोझ से दबना पड़ रहा है। अभी हमने कर्जा लेना है, लेकिन कर्जे को ठीक भी करना। हम अपनी पीढ़ी पर कर्जा चढ़ा कर नहीं जा सकते। हमारे फैसलों में आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों सरकारी कर्मचारी का हमारे फैसलों में साथ चाहिए। कुछ हमें टैक्स भी लेना पड़ेगा, रेवेन्यू उठाना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ दे सकते हैं। हमने 3 रुपए 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए, वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। अपने सोर्सेज से जो 3 रुपए बैट बढ़ाया, उसके माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। और आने वाले समय में हम हो सकता है कि डीजल पर ही हमने किया है, तो ये चीज हमने कही है। पूरी बात बोलते बोलते चाहे मुख्यमंत्री सुक्खू बीच में ही रुक गए हों, लेकिन आप उनका इशारा जरूर समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने वादे को पूरा करते हुए ओपीएस को तुरंत प्रभाव से लागू करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि ओपीएस का पैसा आएगा कहां से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया है, उसी तरह से अभी और भी ऐसे सख्त निर्णय आगे देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने होंगे, और उसके लिए हिमाचल के लोग तैयार रहें, और इसमें वे जनता का भी साथ चाहते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हमने अपने वादे को पूरा किया है। अब हम मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री का धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में दिए गए बयान पर ध्यान डालना चाहते हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश पे। ईयर एंडिंग पे 75,000 करोड़ का कर्जा होगा। ये दस्तावेज है, ये कोई हमारी बोली हुई बात नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं, और अकेली जयराम की सरकार 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है ये इस प्रदेश पे थोप के जा रही है। इस फैसले में अड़चने काफी आई।
लेकिन हमने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से इस पेंशन को लागू करना चाहिए। फैसला करते हुए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ का इस पर असर पड़ेगा। लेकिन जब हमने आंकलन किया कि पिछली सरकार ने हमें हमारी झोली में क्या डाला है, आंकलन करने के बाद पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उसका पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का एरियर है जो आज तक नहीं दिया। जब कर्जा पता लगा तो 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। बात तो आपने सुन ली और जान भी गए होंगे कि हिमाचल सरकार पर इस वक्त मोटा मोटा 75,000 करोड़ का कर्ज है और कर्मचारियों का भी अभी लगभग 10,000 करोड़ का बकाया सरकार के पास पड़ा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये भी कहा कि ओपीएस लागू होने से सरकार पर पहले साल में ही मोटे मोटे तौर पर 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। ये तो सिर्फ ओपीएस की बात है। इसके बाद 1 महीने के अंदर महिलाओं को 1,500 रुपए देने पर भी फैसला सुक्खू सरकार द्वारा लिया जाएगा। उससे सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो 1 महीने के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। हिमाचल में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बनी हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसी भी पार्टी ने ये कभी नहीं सोचा हिमाचल की आर्थिक सेहत कैसे सुधारी जाए, बल्कि सरकार बनते ही कर्जे में डूबे हिमाचल प्रदेश पर और ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया जाता है। अरसे से सरकारों ने कर्ज लेकर घी पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आलम ये है कि पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया ऋण लेना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की अपनी आय के साधन सीमित हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि इसे पूरा करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था अपनाएगी। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही सुक्खू सरकार में भी ये व्यवस्था बदलती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे पनप गए हैं कि अब और कर्ज लेने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2023 को पास करना पड़ा, ताकि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में 1,000 करोड़ का कर्ज लेगी। क्योंकि सुक्खू सरकार पर खाली खजाने से कई वादे पूरे करने का दबाव अभी भी बना हुआ है। हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। यदि बजट को 100 रुपए मानक के रूप में देखा जाए तो चिंता इस बात की है कि आय का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। सैलरी पर 24.31 रुपए, पेंशन पर 14.11 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 10 रुपए, लोन की अदायगी पर 6.64 रुपए खर्च हो रहे हैं। विकास कार्य और दूसरे खर्चों के लिए सिर्फ 43.44 रुपए बच रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर ये कर्जा इतना बढ़ कैसे रहा है। तो आर्थिक जानकार बताते हैं कि हिमाचल की अपनी आय के साधन सीमित हैं, लेकिन खर्चे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन सीमित साधनों में जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें पूरा करना नामुमकिन साबित हो रहा है और इसलिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब एक बार कर्ज लिया तो हिमाचल कर्ज के बोझ में दबता चला गया है। पिछले कर्ज को चुकता करने के लिए नया कर्ज लेना सरकार की मजबूरी बन गया है। वहीं सरकार सैलरी और पेंशन अदायगी के अलावा जो मंत्रियों, ब्यूरोक्रेट और अधिकारियों के ऐश आराम पर फिजूल खर्ची कर रही है, उससे राज्य और कर्जदार हो रहा है। जो मंत्री और ब्यूरोक्रेट खुद को जनता का सेवक बताते हैं, उनके लिए सरकारी खजाने से हर साल अरबों रुपए लग्जरी गाड़ियों, सरकारी बंगले, बार बार उनकी रिपेयर, टूर इत्यादि पर खर्च किया जाता है।
आलम यह है कि कई मंत्रियों के पास पूर्व में 30 से 40 लाख की एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 सरकारी गाड़ियां भी रही हैं। ठीक इसी तरह कई ब्यूरोक्रेट को भी 2 से 3 गाड़ियां अलॉट रही हैं। सुक्खू सरकार को अगर सच में हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन करना है तो इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी और भी गारंटियां हैं जिनको अमली जामा पहनाया जाना है और तभी वादों को धरातल पर उतरने में सफल हो पाएंगे। नहीं तो ये वादे सिर्फ ऐलान तक ही सीमित रह जाएंगे और धरातल पर देखने को नहीं मिलेंगे और हिमाचल कंगाली की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। पहाड़ी हलचल के लिए संदीप शांडिल की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आप भी हैं 10वीं पास और अभी से पार्ट टाइम शुरू करके अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। अब चंबा में LIC एजेंट की बम्पर भर्तियां निकली है, जिसमें 18 प्लस आयु के साथ 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकता है। LIC के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम काम किया जा सकता है। इसमें कमाई की भी कोई लिमिट नहीं है, तो देरी किस बात की, हो जाइए तैयार। उठाइए अपना फोन और ज्यादा जानकारी के लिए चंबा के चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर अशोक कुमार से 9480646699 पर संपर्क करें। ये नंबर स्क्रीन पर भी साझा किया गया है।